का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज एक ऐसे चीज़ के बारे में वीडियो करने वाला हूँ जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार भी वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए। तो जान लीजिए आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा गेट यानी कि लॉजिक गेट, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें दोनों में ही बहुत ही काम में आने वाला एक आज का सब्जेक्ट है। तो वीडियो को फुल देखिए। सो लॉजिक गेट, इसमें बहुत सारे गेट्स आते हैं जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट एंड मेनी मोर। बहुत सारे गेट्स आते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकली अगर देखने जाए तो बहुत सारे सर्किट्स होते हैं जो कि स्विचिंग सर्किट्स के काम करते हैं, स्विच लगे रहते हैं। तो हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन गेट्स को। या फिर आप लोगों ने आईसी वगैरह देखे होंगे, आईसी या फिर ट्रांजिस्टर, कोई भी आईसी कोई भी ट्रांजिस्टर ले लीजिए, उसमें गेट्स का अप्लाई होता ही है। हर एक आईसी में गेट्स बन के ही फिर एक आईसी बनता है। एक सर्किट जो कि आपने देखे होंगे, बहुत सारे मॉड्यूल्स हो गए, बहुत सारे सर्किट्स, उसमें गेट का ही इस्तेमाल किया जाता है और स्मार्ट डिवाइसेस बनाया जाता है। और उसमें ही कई सारे सेंसर्स लगे हुए होते हैं। तो पहले हम आते हैं एंड गेट के बारे में। एंड गेट, तो एंड गेट में क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, एक अगर मैं सर्किट्स ड्रॉ करने जाऊँ तो एक एंड गेट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से, ये मान लीजिए सेल है, और यहाँ पे अगर एक मान लीजिए एक बत्ती जल रहा है, ये एक बत्ती है, एक बल्ब है, और यहाँ पे सर्किट्स कंप्लीट करने के लिए हमें एक स्विच की ज़रूरत है, एक लाइट की और एक कंट्रोलिंग डिवाइस यानी कि स्विच की। तो हम अगर यहाँ पे दो या फिर उससे भी ज़्यादा स्विच लगा सकते हैं। यहाँ पे दो स्विच मैंने मान लिया कि यहाँ पे मैंने लगाया है। तो अगर इस सर्किट्स में मान लीजिए अगर दोनों ही स्विच को मैंने ऑन किया तो ही ये लाइट जलेगा, वरना ये नहीं जलेगा। दोनों स्विच को ही ऑन रखना पड़ेगा, यानी कि दोनों स्विच ही मैंने यहाँ पे सीरीज में लगाया है। तो अब जान लेते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल भी बनता है, वो हम जान लेते हैं कि कैसे इसका ट्रूथ टेबल बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं दो स्विच की बात करूं तो यहाँ पे इनपुट इनपुट में यहाँ पे इनपुट रहेगा और आउटपुट रहेगा। तो इनपुट में हमें स्विच ए और स्विच बी, मान लीजिए ये स्विच ए है और ये स्विच बी है। तो ऐसा एक टेबल बना रहता है कोई भी गेट्स में। तो मान लीजिए और एक बात फ्रेंड्स, कोई भी डिजिटल सर्किट्स में, कोई भी सर्किट्स मान लीजिए उसमें ऑन ऑन को हम 1 बोलते हैं, और जो ऑफ पोजीशन रहता है स्विच का, ऑफ पोजीशन रहता है, उसे हम बोलते हैं 0। तो ये एल्गोरिथम कोई भी मशीन लैंग्वेज मान लीजिए, यानी कि कंप्यूटर का कोई भी लैंग्वेज या फिर कोई भी सर्किट्स मान लीजिए, वो कोई भी एल्गोरिथम नहीं समझता है। जो हम कोडिंग करते हैं बेसिकली कंप्यूटर में, उसमें 1 और 0 का ही कंबाइन रहता है, वो और कोई कोड नहीं समझता है। हाँ, हम कुछ लैंग्वेजेस सीखते हैं जैसे कि सी लैंग्वेज, C++, आर्डिनो के लिए, या फिर बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखते हैं, पाइथन, जावा, बहुत सारे लैंग्वेज। वो लैंग्वेज हम तो टाइप करते हैं कंप्यूटर में, पर कंप्यूटर वो लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज। और आईसी में भी ऐसा ही होता है। हम आर्डिनो में कोडिंग करते हैं, बहुत सारे कोडिंग, बहुत लाइंस में लिख के हम कोडिंग करते हैं, पर आर्डिनो वो सब नहीं समझता। आर्डिनो समझता है 1 और 0 का कंबाइन। तो मान लीजिए दोनों स्विच अगर ऑफ है तो आउटपुट में हमें ऑफ मिलेगा, यानी कि जो बल्ब है वो हमें ऑफ पोजीशन में मिलेगा। अब मान लीजिए स्विच ए को मैंने ऑन किया और बी को ऑफ रख दिया, फिर क्या लाइट जलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जलेगा, फिर भी 0 ही रहेगा। अगर मान लीजिए ए ऑफ पोजीशन में और स्विच बी ऑन पोजीशन में, तो क्या लाइट जलेगा? नहीं, फिर भी नहीं जलेगा। तो हमें लाइट जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ही स्विच को ऑन पोजीशन पर लाना पड़ेगा, फिर हमारा लाइट जो है जलेगा। ये हो गया एंड गेट के बाद। तो एंड गेट इस एल्गोरिथम में काम करता है। आपको बस ये
ट्रूथ टेबल याद रखना है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी ये काम आता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जाएंगे कि कौन सा गेट कैसे काम करता है, या फिर एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब आता है एंड गेट का सिंबल कैसा होता है। ये कैसा होता है सिंबल। तो फ्रेंड्स, एंड गेट का सिंबल बहुत ही सिंपल है। बस ए और बी, और इस तरफ जाएगा एफ, ये एफ, और इसका जो टेबल है यहाँ पे, तो आपको लिखना है एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, या फिर यहाँ पे आप जितने सारे स्विचेस लगाएंगे उतने सारे इनपुट यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 3 स्विचेस लगाना पड़ेगा तो आपका सिंबल कुछ इस तरह से डिजाइन होगा। ये देखिए, इस तरह से लगेगा सिंबल। सिंबल कुछ इस तरीके से दिखेगा। इनपुट जितना है उतना यहाँ पे सिंबल में दिखाना पड़ेगा। अब इस सिंबल में हमें क्या लिखना है, एफ इजिकल टू ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि इस सिंबल में तीनों ही स्विचेस को हमें ऑन पोजीशन पे रखना है, तभी हमारा बल्ब ग्लो करेगा। वरना एक भी अगर ऑफ पोजीशन में रहा तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब यही होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं और गेट के बारे में। और गेट, तो और गेट कैसे काम करता है। और गेट का मैं पहले सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, और गेट का सर्किट कुछ इस तरीके का होता है। 2 स्विच पैरेलल में लग गया। अभी ये जाएगा सेल और यहाँ पे जाएगा बल्ब। ड्राइंग मेरा कुछ अच्छा नहीं है तो डोंट माइंड, आपको सिर्फ समझना है कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्विच पैरेलल में है, दोनों स्विच पैरेलल में है। अभी अगर मैं कोई भी एक स्विच को ऑन पोजीशन पे लाऊं तो ये लाइट ग्लो करेगा। तो ये है और गेट। अगर ट्रूथ टेबल की बात करें तो और गेट में भी हम कई सारे स्विच लगा सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने बोल दिया ए और स्विच बी, यहाँ पे भी बहुत सारे स्विच हम लगा सकते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा होगा। इन और आउट, इन और आउट, और यहाँ पे भी ए एंड बी ऐसा होगा। और अगर मैं यहाँ पे स्विच ए को ऑफ और बी को ऑन करता हूँ तो क्या होगा, आउटपुट में हमें मिलेगा ऑन। दोनों को अगर ऑफ करता हूँ मैं तो आउटपुट में ऑफ मिलेगा। ए को अगर ऑन करता हूँ, बी को ऑफ, देन फिर भी हमें ऑन पोजीशन ही लाइट जलता हुआ मिलेगा हमें। अगर यहाँ पे दोनों ही स्विच को मैंने ऑन कर दिया तो फिर भी हमारा लाइट जो है ग्लो करेगा। अब आ जाते हैं इसके सर्किट डायग्राम पे। सर्किट डायग्राम तो होगा ये वाला सर्किट डायग्राम। अब आता है इसके सिंबल पे। तो इसका सिंबल इसके तरह ही है, एंड गेट के तरह ही है। इसका सिंबल है फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से। तो ऐसा होगा इसका सिंबल, और यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी, यहाँ पे जगह एफ। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एफ इजिकल टू ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला आता है 0 + 1 इजिकल टू 1।
तो ऐसे ही इसका फॉर्मूला आता है। पर यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि 1+1 इजिकल टू 0 इजिकल टू 3 या 2, सॉरी 1+1 इजिकल टू, ये आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन लैंग्वेज यानी या फिर कोई भी कोड के बारे में आते हैं तो मशीन के जो कोड है वो 1 और 0 से ही कंबाइन किए किए गए हैं। तो यहाँ पे कहीं भी 0 या 1 के अलावा कोई भी आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी नंबर यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है नॉट गेट। तो नॉट गेट भी बहुत ही सिंपल है। तो अगर हम इसका नॉर्मली सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाने जाए तो उसका सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे डायरेक्टली हमें बल्ब में वायर डालने को मिलता है, ये बल्ब है, और यहाँ पे जाएगा स्विच। ये वाला सर्किट आप घर पे ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे दिखाने वाला सर्किट ये गेट्स आप कहीं पे भी पढ़ने जाओगे तो सर्किट डायग्राम ऐसे ही दिखाएगा, पर एक्चुअल सर्किट डायग्राम कुछ अलग है। आपको मेरे पुराने वीडियोस में मिल जाएगा, आई बटन में मैं उसका वीडियो डाल दूंगा, ड्रॉयर लाइट वो वाला वीडियो में। पर अगर आपको गेट्स में ड्रॉ करना है तो आपको यही सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। और इसका जो ट्रूथ टेबल है, अच्छा यहाँ पे स्विच आप यहाँ पे भी बहुत सारे स्विच लगा सकते हैं बीच में, तो मैंने एक ही स्विच लगाया है। और इसका ट्रूथ टेबल बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ए यानी ये स्विच इनपुट, या यहाँ पे इनपुट, ये इनपुट है, और यहाँ पे आउट है, यहाँ पे आउटपुट है। तो ये वाला स्विच होगा, स्विच अगर हम ऑन रखेंगे तो हमारा जो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो यहाँ से फ्लो कट जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर नेगेटिव रहा तो यहाँ से अगर हम स्विच को ऑन रखें तो ये स्विच के ऊपर से ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाएगा, बल्ब में इलेक्ट्रिक नहीं आएगा। तो यानी कि अगर हमारा स्विच ऑन रहे तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा, यानी कि बल्ब ऑफ मिलेगा। अगर हम स्विच को ऑफ पोजीशन में रखेंगे तो हमारा बल्ब जो है वो जलेगा। तो ऐसा घर पे, फिर से कह रहा हूँ, घर पे ट्राई मत कीजिए ये वाला सर्किट को। बाकी पहले वाले जो सर्किट्स है आप ये दोनों सर्किट्स को ट्राई कर सकते हैं घर पे, पर ये वाला सर्किट ट्राई मत कीजिए। आपका जो बैटरी है वो भी ख़राब हो सकता है। अगर आप इलेक्ट्रिक में कर रहे हैं, करंट बिजली में कर रहे हैं, तो आपका फ्यूज़ भी बर्न हो सकता है। तो ये वाला सर्किट प्लीज़ घर पे यूज़ मत कीजिए। अब आते हैं इसके सिंबल की तरफ। तो सिंबल भी इजी है, ये है इसका सिंबल। तो ये इसका सिंबल है, यहाँ पे ए और यहाँ पे जाएगा एफ, एफ। तो एफ इजिकल टू ए, और ए के ऊपर एक ऐसा रहेगा, यानी कि उल्टा हो रहा है ना, इसलिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि मैं समझा देता हूँ। एफ एफ इजिकल टू यहाँ पे ऐसा रहेगा सिंबल, ओके, यानी कि उल्टा जा रहा है। अगर हम ऑन करें तो ऑफ जा रहा है, ऑफ करें तो ऑन जा रहा है, इसलिए सिंबल ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप दो दो स्विच यूज़ करते तो सिंबल कुछ अलग होगा, वो मैं दिखा देता हूँ। सिंबल कुछ ऐसा होगा, यानी कि आप दो स्विचेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो सिंबल कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे होगा ए, उसके ऊपर ये देखिए ऐसे, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा इक्वल टू ए। तो ऐसा होगा इसका फॉर्मूला, ओके। और यहाँ पे एफ यूज नहीं होगा। दो अगर स्विचेस मिल जाए, यानी कि दो अगर आप सीरीज में स्विच लगाना चाहे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा।
तो फ्रेंड्स गेट तो एक्चुअली मेनली ये 3 तरह का ही गेट्स होता है। बाकी अगर हम देखने जाए तो नैंड गेट, एंड और गेट, एंड नॉर गेट, और भी बहुत सारे गेट्स हमें देखने को मिलता है, पर मेनली ये तीनों ही गेट्स है। तो अगर इस वीडियो में अच्छा सा रिस्पॉन्स आए तो इसके सेकेंड पार्ट भी मैं लाऊंगा।